नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जिसका टाइटल है द अगली कैमल। तो बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। जहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे उसको आपको थोड़ा सा और ज़्यादा हाईलाइट कर दूंगा, बाकी तो अंडरलाइन लगभग सब मैं करता हूँ, हर वर्ड की मीनिंग क्योंकि समझाता हूँ। तो आज का जो टाइटल है स्टोरी, मोरल स्टोरी का, वो है द अगली कैमल। अगली यानी बदसूरत, कैमल यानी ऊँट। बदसूरत ऊँट की कहानी है। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, पसंद आने पर प्लीज लाइक करेंगे। वंस देयर लिव्ड अ कैमल। एक बार, ये देयर जो है केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो हम इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। एक बार लिव्ड रहता था, अ कैमल एक ऊंट। एक बार एक ऊंट रहता था। Who had, सॉरी रहता था, हाँ ठीक है, लिव्ड रहता था। Who had a bad habit, who had जिसके पास था, had किसी के पास कोई चीज था। I had a car, मेरे पास एक कार थी। I had a pen, मेरे पास एक पेन थी। तो कोई भी चीज था तो हम had का यूज करते हैं। कुछ चीज है तो फिर have या फिर has का यूज करते हैं। Who had जिसके पास क्या था, a bad habit एक बुरी आदत। तो अब हम ऐसे बोलेंगे उसके पास एक बुरी आदत थी तो नहीं बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी एक बुरी आदत थी। ये भी सही चीज है, उसके पास था बोलने की जरूरत नहीं है। उसकी एक बुरी आदत थी ऑफ मेकिंग फनी कमेंट्स। ऑफ मेकिंग, मेकिंग यानी बनाना होता है, करना होता है, ठीक है। फनी, फनी यानी होता है, बोलते ना मजाकिया। कमेंट्स, कमेंट्स, कमेंट्स यानी होती है टिप्पणी, जो भी चीज बोलते हैं उसे कमेंट्स कहते हैं। ऑन द लुक्स ऑफ अदर एनिमल्स। ऑन द लुक्स, ऑन यानी पर, द लुक्स, लुक्स यानी होता है उनकी, जो उनका रूप होता है, ठीक है, उनके रूप पर, उनके दिखावे पर। ऑफ अदर यानी दूसरे जानवरों के, एनिमल्स यानी जानवरों के। एंड बर्ड्स और पक्षियों के। तो भाई यहाँ पे पूरा मतलब क्या हुआ कि एक ऊंट था जिसकी बुरी आदत थी दूसरे जानवरों और पक्षियों पर फनी कमेंट्स करने की, यानी कि मजाकिया टिप्पणी करने की, मजे लेने की, मजाक उड़ाने की, समझ सकते हैं। बुरी आदत थी उनके दिखावे पर, रंग रूप पर। ही नेवर स्पोक अ गुड वर्ड अबाउट एनी ऑफ देम। ही यानी वह, नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, नॉट यानी नहीं, है ना, नो यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। स्पोक, स्पीक का पास है स्पोक, वह कभी नहीं कहता था, ठीक है। अ गुड वर्ड यानी अच्छे शब्द, अच्छे शब्द कभी नहीं कहता था। अबाउट के बारे में, किसके बारे में, एनी ऑफ देम। एनी यानी कोई भी, ऑफ देम यानी उनमें से, उनमें से कोई भी या किसी के भी बारे में वो अच्छा शब्द नहीं बोलता था, केवल मजाक उड़ाते रहता था। फिर क्या हुआ देखिए, शॉर्ट स्टोरी, ज्यादा लंबी नहीं है, 2-3 पेज का होगा। टू द काउ ही सेड, टू द काउ यानी काउ से, गाय से, ही सेड उसने कहा। जस्ट हैव अ लुक एट योर सेल्फ। जस्ट हैव अ लुक यानी एक बार देखो, एक बार देखो। एट योर सेल्फ, एट यानी पर, योर सेल्फ यानी खुद, खुद को एक बार देखो। वॉट एन अगली लुकिंग एनिमल यू आर। वॉट एन यानी क्या हो, एक अगली यानी बदसूरत, लुकिंग यानी दिखने वाली, एनिमल यानी जानवर, यू आर तुम हो, कितनी बुरी दिखने वाली जानवर तुम हो। एक बार अपने आप को देखो। देखिए गाय को बोले कितनी बुरी दिखती हो। वेन आई लुक एट योर बोन्स, वेन जब, आई लुक मैं देखता हूं, एट यानी पर या फिर को, योर बोन्स तुम्हारी हड्डियों को, बोन्स यानी हड्डियां, ठीक है। जब मैं तुम्हारी हड्डियों को देखता हूं, इट सीम्स ऐसा लगता है, सीम्स यानी लगना, ठीक है, ऐसा लगता है, टू मी यानी मुझे, मुझे ऐसा लगता है, दे विल टेर थ्रू योर स्किन एंड सॉरी एनी मोमेंट, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, आप तुम्हारी हड्डियों को देखकर, दे विल, दे यानी वे यानी उसकी हड्डियां, विल गागी गए फ्यूचर टेंस, टेर इसे टीयर पढ़ते हैं, टेर, टेर यानी होता है फटना, ठीक है, आंसू भी होता है, टेर यानी फंसना भी होता है, ठीक है। आई विल, सॉरी दे विल टेर, वे फट जाएंगे, थ्रू, थ्रू यानी में से, किस में से, योर स्किन तुम्हारी
स्किन यानी चमड़ी, त्वचा, ठीक है, तुम्हारे चमड़ी में से, त्वचा में से वे फटके निकल जाएंगे। एनी मूवमेंट, किसी भी समय, किसी भी पल क्षण, उसे मूवमेंट कहते हैं। देखिए गाय को कितना बुरा बोल रहा है, एक तो गंदी दिखती हो, तुम्हारी हड्डियों को देखने ऐसे लगता है वो क्या होंगे, तुम्हारे स्किन में से, चमड़े में से निकल के या तुम्हारे त्वचा में से निकल के बाहर फट के निकल जाएंगे किसी भी समय, ऐसे बोल रहा है। फिर क्या हुआ देखिए, टू द बफेलो ही सेड, टू द बफेलो, बफेलो से, बफेलो यानी भैंस, ठीक है, भैंस से, ही सेड उसने कहा, भैंस से क्या कहा, देखिए गाय को तो बोल दिया हड्डी वाली बात, अब भैंस से क्या बुरा बोल रहा है देखिए, यू मस्ट हैव श्योरली ऑफेंडेड द क्रिएटर, ठीक है, यू मस्ट यानी तुमने जरूर, हैव किया है, क्या किया है, श्योरली यानी जरूर, तुमने जरूर, ऑफेंडेड, ऑफेंडेड का मतलब क्या होता है, ऑफेंडेड यानी होता है अपमानित करना, मजाक उड़ाना, गुस्सा करना, उसे ऑफेंडेड बोलते हैं। द क्रिएटर, क्रिएटर यानी निर्माता, सृष्टि की रचना करने वाले, सीधी सी बात है, भगवान मान सकते हो इसको, ठीक है। तो आपने रचनाकार की यानी भगवान की तुमने जरूर अपमान किया है, क्या किया होगा, अपमान किया है या फिर उसका मजाक उड़ाया है। एंड और सो इसलिए, ही हैज पेंटेड, ही यानी उन्होंने, हैज, हैव या हैज के साथ पेंट का थर्ड फॉर्म पेंटेड, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किया है, दिया है, लुका, लिया है, चुका है, चुकी है, इस प्रकार से। ही हैज पेंटेड, उन्होंने पेंट किया है, रंग किया है, योर एंटायर बॉडी, तुम्हारी, एंटायर यानी पूरी, बॉडी यानी शरीर, तुम्हारे पूरे शरीर को, विद द कोल ब्लैक कलर, विथ यानी से, द कोल ब्लैक, कोल ब्लैक यानी कोयले जैसे काले रंग से तुम्हारे शरीर को भगवान ने पेंट किया है, रंग किया है, किया है, दिया है, लिया है, हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अब यहीं पे आई के साथ होता तो आई हैव ऐसे आ जाता। क्लियर हो गया। अब देखिए उसका मजाक उड़ा रहा है, और क्या बोल रहा है उसको, बफेलो को, देखिए भैंस को, योर क्रुक्ड हॉर्न्स, तुम्हारी, क्रुक्ड यानी क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, देखिए टेढ़ा मेढ़ा, उसे क्रुक्ड कहा जाता है। हॉर्न्स, हॉर्न्स यानी क्या होता है, सींग को हॉर्न्स कहते हैं, गाय की सींगों, किसी की भी सींगों से हॉर्न्स कहते हैं। तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी सींग, मेक यू लुक अगलियर स्टिल, मेक यू लुक, मेक यू यानी तुम्हें बनाती है, लुक यानी तुम, यू, मेक यू लुक यानी तुम्हारे लुक को क्या दिखाती है, अगलियर, अगलियर यानी बदसूरत, बद से भी बदसूरत, उसे अगली, बदसूरत, अगलियर यानी बहुत ज्यादा बदसूरत, स्टिल यानी अभी भी, और तुम्हारी जो सींग है वो क्या करते हैं, तुम्हें और भी बहुत ज्यादा बदसूरत बनाती है। बेचारे को एक तो कलर का मजाक उड़ा दिया और सींग का भी मजाक उड़ा दिया। अब देखिए गाय का मजाक उड़ाया, भैंस का मजाक उड़ाया, और उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब हाथी की पारी है। टू द एलिफेंट ही सेड, हाथी से उसने कहा, यू आर अ कार्टून अमंग ऑल द एनिमल्स, यू आर तुम हो, अ कार्टून एक कार्टून हो। अब कार्टून को क्या बोलना चाहिए, अब हिंदी में उसको बोलते हैं व्यंग चित्र। अब कार्टून समझ जाइए, कार्टून जैसे जो दिखता है, मतलब कार्टून आप सभी को पता है ना कैसे दिखते हैं, वैसे मजाक उड़ा रहे हैं। तुम कार्टून हो, अमंग, अमंग यानी बीच में, बिटवीन यानी भी बीच में होता है, बिटवीन यानी कोई भी दो चीजों के बीच में, दो वस्तु के बीच में, दो लोगों के बीच में, उसे बिटवीन बोलते हैं। और अमंग बहुत सारे लोगों के, बहुत सारी चीजों के बीच में अमंग कहते हैं। तो तुम किसके बीच में कार्टून हो, ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवरों के बीच में तुम कार्टून हो। द क्रिएटर मस्ट हैव मेड यू इन वन ऑफ हिज ह्यूमरस मूड्स, द क्रिएटर निर्माण करने वाले ने, भगवान ने, मस्ट जरूर, हैव मेड बनाया है, यू यानी तुम्हें, भगवान ने तुम्हें जरूर बनाया है ना, इन वन ऑफ, इन वन ऑफ हिज यानी उनमें से एक, इनमें से एक, ह्यूमरस मूड्स, ह्यूमरस मूड यानी क्या होता है, मजाकिया जो, मूड यानी क्या होता है, मन है ना, मन जो होता है, भाव यानी मजाकिया भाव में, मजाकिया मन में तुम्हें भगवान ने बनाया है। मजाक मजाक में बनाया बोल रही है, देखिए मजाक उड़ा रहा है उसका। ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ऑल द पार्ट्स यानी सभी अंग, पार्ट्स यानी हिस्से, अंग को पार्ट्स कहते हैं। ऑफ योर बॉडी यानी तुम्हारे शरीर के सभी अंग, आर आउट ऑफ प्रपोर्शन, आर यानी है, आउट ऑफ, आउट ऑफ यानी बाहर है, किससे बाहर है, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन यानी होता है अनुपात, अनुपात, ठीक है, अनुपात में क्या है,
आउट ऑफ यानी अलग है, बिल्कुल बाहर है, अनुपात में नहीं है, यानी कुछ बड़ा है, कुछ छोटा है, कुछ बहुत बड़ा है, कुछ अजीब है, तो उसे अनुपात में, अनुपात यानी बराबर बराबर होना, उसे अनुपात में बोलते हैं। सही आंख, सही नाक, लेकिन तुम्हारा शरीर अनुपात में ही नहीं है। योर ह्यूज बॉडी इज टेक्ड, तुम्हारी ह्यूज बॉडी यानी विशाल शरीर, ह्यूज यानी बहुत बड़ा, विशाल शरीर, इज टैग्ड, टैग्ड यानी लटका हुआ है, टंगा हुआ है, चिपका हुआ है, ठीक है, चिपका हुआ है, विथ अ बिट ऑफ अ टेल, विथ यानी से, अ बिट यानी एक टुकड़े, ऑफ अ टेल, टेल यानी पूंछ, एक छोटे से टुकड़े में तुम्हारी बॉडी चिपकी हुई है, या फिर तुम्हारे बड़े बॉडी में एक छोटी सी पूंछ चिपकी हुई है। योर आईज आर सो स्मॉल, तुम्हारी आंखें, आर यानी है, सो स्मॉल बहुत छोटी है, भाई तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है, आंखें बड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत छोटी है। एंड ईयर्स और कान है ना, सो बिग बहुत बड़े हैं, आंखें छोटी और कान बहुत बड़े हैं। आई हैड बेटर नॉट से एनीथिंग, आई हैड बेटर, ठीक है, आई हैड बेटर यानी अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, नॉट से नहीं कहकर, एनीथिंग यानी कुछ भी, तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, अच्छा हुआ कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, अबाउट यानी के बारे में, योर ट्रंक, तुम्हारे, ट्रंक यानी सूंड, ठीक है, पेड़ के तना को भी ट्रंक कहते हैं और हाथी के सूंड को भी ट्रंक कहते हैं। एंड लेग्स और पैरों के बारे में, ठीक है, ये अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम्हारे सूंड और पैरों के बारे में नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, और तुम्हारे शरीर के अन्य भाग के बारे में, यानी आंख, कान, इसका मजाक तो उड़ा लिया और उसके बाद भी बोल रहा है अच्छा वो भैया तुम्हारे सूंड, पैर और बाकी बॉडी के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, यानी कि मजाक उड़ा रहा है और बुरा लगता है ऐसे। फिर क्या हुआ, टू द पैरट ही सेड, टू द पैरट, पैरट यानी तोता, तोता से उसने कहा, द क्रिएटर हैज शोन हिज सेंस ऑफ ह्यूमर थ्रू द हुक लाइक रेड बीक ऑफ योर्स। अब इसका मतलब कि द क्रिएटर, निर्माता भगवान ने, है शोन यानी दिखाया है, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर यानी क्या होता है, हम उसे बोल सकते हैं कि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर यानी जो मजाकिया, जो उनका सोच होता है, मजाकिया उसे सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है, कोई भी मजाक करने वाली बात बोलते हैं ना, बहुत अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर है, तुरंत मजाक कर लेते हैं, वो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, जिसे बहुत ज्यादा हिंदी में क्या बोलते हैं, हास्य वृत्ति ऐसे बोलते हैं, ठीक है। भगवान ने मजाक में क्या किया, थ्रू यानी से, भगवान ने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाया, किससे दिखाया, द हुक लाइक, हुक लाइक यानी हुक के जैसे, ऐसे हुक के जैसे टेढ़ा है ना, रेड बीक, रेड यानी लाल, बीक यानी चोंच, लाल चोंच, ऑफ योर्स तुम्हारी हुक के जैसे लाल चोंच के द्वारा भगवान ने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाया है। इन दिस वे यानी इस प्रकार, है ना, इस प्रकार, द कैमल, ऊंट, ऑलवेज हमेशा, जीयर्ड एंड स्नीयर्ड, ठीक है, तो जीयर्ड यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है, और स्नीयर्ड, ठीक है, अब स्नीयर्ड ऐसे पढ़ते हैं, स्नीयर्ड यानी होता है उपहास करना, अवहेलना करना, और हमेशा मजाक उड़ाता था, अवहेलना करता था, है ना। एट वन एंड ऑल, एट यानी पर, वन एंड ऑल यानी हर किसी पर, हर एक पर मजाक उड़ाता था। देखिए बेचारा हाथी का आँख कैसे हो गया, मजाक उड़ा रहा है, तो बहुत बुरा लगता है कोई भी किसी के बारे में बुरा बोले। अब भाई देखते हैं यहाँ पे एंडिंग पेज है, अब ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फॉक्स है, वो इसके बारे में क्या बोलता है, अब देखते हैं। वंस द कैमल चांस टू मीट अ फॉक्स, ठीक है, वंस एक बार, द कैमल ऊंट, चांस टू मीट यानी मिलने का मौका मिला, अ फॉक्स एक लोमड़ी से, हु हैज वेरी आउटस्पोकन, हु यानी जो, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, आउटस्पोकन यानी क्या होता है, हम उसे बोल सकते हैं कि सच बोलने वाला, ठीक है, आउटस्पोकन यानी सच बोलने वाला, साफ साफ बोलने वाला, स्पष्टवादी, आउटस्पोकन। एंड ब्लंट यानी क्या होगा, ब्लंट यानी होता है मुंहफट, ठीक है, मुंहफट, जो मुंह पे तुरंत कुछ भी बोल दे, तो बहुत ज्यादा स्पष्ट बोलने वाला मुंहफट था, जो मुंह में आएगा वो बोल देता था। द फॉक्स सेड टू हिम, लोमड़ी ने, सेड यानी कहा, टू हिम उससे कहा। कैमल से अब क्या बोल रहा है देखिए, इसने तो बहुत मजाक उड़ा लिया, अब कैमल को फॉक्स क्या बोल रहा है, ओ कैमल, अरे ऊंट, गिव अप योर डर्टी हैबिट ऑफ कमेंटिंग ऑन अदर्स,
गिव अप, गिव अप करना यानी त्याग दो, छोड़ दो। हम बोलते हैं ना नेवर गिव अप, कभी मत छोड़ो, है ना, मेहनत करना कभी मत छोड़ो। तो ये गिव अप यानी त्याग देना, नेवर तो नहीं लिखा हुआ, गिव अप यानी छोड़ दो, त्याग दो। योर डर्टी हैबिट्स, तुम्हारी गंदी आदतों को त्याग दो। ऑफ कमेंटिंग, कमेंट करने की, टिप्पणी करने की, ऑन अदर्स यानी दूसरों पर कमेंट करने की अपनी गंदी आदत छोड़ दो। जस्ट फाइंड सम टाइम, जस्ट फाइंड यानी निकालो, खोजो, सम टाइम कुछ समय निकालो। टू लुक एट योर सेल्फ, टू लुक यानी देखने के लिए, एट योर सेल्फ यानी खुद को देखने के लिए कुछ समय निकालो। यू हैव अ लॉन्ग फेस, यू हैव तुम्हारे पास है, क्या है, अ लॉन्ग फेस, तुम्हारा लंबा चेहरा है। लॉन्ग फेस यानी लंबा चेहरा है। अब उसके बारे में बता रहा है, बहुत का तो मजाक उड़ाया ना, अब उसके बारे में बता रहा है, तुम्हारा लंबा चेहरा है। स्टोन लाइक आइज, स्टोन यानी पत्थर, लाइक यानी जैसे, स्टोन लाइक यानी पत्थर जैसे आंखें हैं। येलो एंड डर्टी टीथ, येलो पीली और गंदी दांत, ठीक है। लेग्स लाइक क्रुक्ड स्टिक्स, लेग्स पैर, लाइक यानी जैसे, पैर किसके जैसे हैं, क्रुक्ड यानी टेढ़े मेढ़े, लकड़ी के जैसे, स्टिक यानी छड़ी, लकड़ी, लाठी, टेढ़े मेढ़े डंडी लकड़ी के जैसे है तुम्हारे पैर। एंड एन अगली हम्प ऑन योर बैक, और एन यानी एक, अगली हम्प, अगली यानी बदसूरत, हम्प यानी क्या होता है, कुबड़, ये जो कुबड़ होता है ना, उठा हुआ भाग, ठीक है, ऊँट का, इसको हम हम्प बोलते हैं। और तुम्हारी क्या है, उठा हुआ कुबड़ है। ऑन योर बैक यानी तुम्हारे पीठ पर। यू आर द अग्लीएस्ट अमंग अगली एनिमल, यू आर तुम हो, द अग्लीएस्ट, अग्लीएस्ट यानी सबसे गंदा, अमंग मैंने बताया, अमंग यानी बीच में, किसके बीच में, अगली एनिमल्स यानी बदसूरत जानवरों के। तो पूरा इसका मतलब क्या हुआ, यू आर द अग्लीएस्ट अमंग अगली एनिमल्स यानी तुम बुरे दिखने वाले बदसूरत जानवरों में से भी सबसे ज्यादा बदसूरत हो। देखिए बहुत मजाक उड़ा लिया, अब उसने बहुत ही बुरी बात बोली उसके लिए कि गंदे दिखने वाले जानवरों में से भी तुम सबसे ज्यादा गंदे दिखने वाले हो। ऑफ अदर एनिमल, अदर एनिमल अन्य जानवर, हैव अ फॉल्ट और टू ईच, हैव यानी उनके पास है, क्या है, अ फॉल्ट एक कमी या एक गलती, और टू ईच यानी हर एक के पास एक या दो कमी है, एक या दो गलती है उनके शरीर में, उनके बॉडी में। बट लेकिन योर्स तुम्हारे, आउट नंबर यानी बहुत ज्यादा, संख्या में बहुत ज्यादा, अधिक, अनगिनत, एंड आउट क्लास यानी सबसे ज्यादा, देम ऑल यानी उनसे भी ज्यादा, ठीक है। यानी बाकी जानवर में तो एक या दो ही गलती है, कमी है, लेकिन तुम्हारे में तो सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा, अनगिनत तुम्हारे में फॉल्ट है, गलतियां हैं। लास्ट देखते हैं। द कैमल हंग हिज हेड, कैमल ऊंट ने, हंग हैंग का पास हंग लटकाया, हिज हेड अपने सिर को लटका लिया, इन शेम, शेम यानी शर्मिंदा से, शर्म से सिर को लटका लिया, झुका लिया। एंड वॉक्ड अवे साइलेंटली, वॉक्ड अवे यानी चला गया, साइलेंटली यानी चुपचाप, और चुपचाप वहां से चला गया। तो इसे मोरल क्या मिली, लुक एट योर ओन फॉल्ट्स, लुक एट यानी देखो, योर यानी तुम्हारे या खुद के, ओन फॉल्ट्स अपने गलतियों को, अपनी खुद की गलतियों को देखो। रेदर देन, अब रेदर देन का मतलब क्या होता है, के बजाय, ठीक है, किसके बजाय, एट दोस ऑफ अदर, एट दोस ऑफ अदर यानी हम इसको बोल सकते हैं कि दोज यानी दोज ऑफ अदर यानी अन्य के, दूसरों के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरों पर अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, अपनी गलतियों को देखो, दूसरों की गलतियां देखने के बजाय। तो भाई इस प्रकार से बहुत ही अच्छी स्टोरी है ना, बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी आपको मिला कि पहले आप अपनी गलती देखो, दूसरों की गलती देखने के बजाय, तब आपको खुद समझ आ जाएगा कि दूसरे ज़्यादा बुरे हैं कि आप बुरे हो। और वैसे भी पहले अपनी गलती देखनी चाहिए, उसे सुधारनी चाहिए। दूसरों की गलती को, जो गलती है, फॉल्ट है, उसे ऐसे मजाक की तरह मत उड़ाए। बताने का भी ढंग होता है, भाई ये आप में अच्छा नहीं लगता, इस प्रकार से आप बोलते हो मज़ा नहीं आता, थोड़े सॉफ्ट बोलिए, वो समझ आता है। लेकिन आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, इसने गलतियाँ नहीं बताई, इसने सबके शरीर का मजाक उड़ाया, जबकि खुद का शरीर ऐसे है। इसलिए फॉक्स ने उसे बहुत ही अच्छी सीख दी, उसे मजा चखाया। तो भाई ये थी आज की मोरल स्टोरी, द अगली कैमल। आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी फेसबुक पेज में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, और यूट्यूब कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।